नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल भर्ती और एसएससी एमटीएस भर्ती का फाइनल वैकेंसी टेबल जारी हो चुका है। और दोस्तों, अब कैंडिडेट्स को इंतजार है एसएससी सीजीएल भर्ती और एसएससी एमटीएस भर्ती के फाइनल रिजल्ट का। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस के लिए हम प्रीवियस में काफी वीडियोज बना चुके हैं और आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ और आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है वो सब कुछ हमने डिटेल में बताया हुआ है। यदि अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं, या फिर उनका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल भर्ती का फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। साथ ही हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। रॉ स्कोर के बेसिस पे हम सेफ स्कोर के बारे में यहां पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी डिटेल में आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फायदा मिलेगा और नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर तक का यहां पे हो सकता है। तो दोस्तों, डिटेल में बात करने वाले हैं इन तमाम बिंदुओं पे हम इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल भर्ती का फाइनल वैकेंसी टेबल जब जारी हुआ था तो अच्छी खासी संख्या में यहां पे आपको वैकेंसीज देखने को मिली थी। 18,174 वैकेंसीज आपकी फाइनली एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 में होने वाली हैं, जो कि अपने आप में काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। क्योंकि दोस्तों, यहां पे डर इस बात का था कि सीएचएसएल भर्ती में जैसा हुआ था, सीएचएसएल भर्ती में पहले वैकेंसीज बढ़ा दी गई थी, लेकिन दोस्तों फाइनल वैकेंसी टेबल आने तक सीएचएसएल भर्ती में वैकेंसीज, टेंटेटिव जो वैकेंसीज आई थी उससे भी कम कर दी गई थी। तो कहीं इस बात का भी डर था कि एसएससी सीजीएल भर्ती में कहीं एसएससी ऐसा ना करे, लेकिन यहां पे ये अच्छी चीजें रही कि आपकी वैकेंसी डिक्रीज नहीं हुई। अब दोस्तों, जो रैंक मित्रा का ऑफिशियल डेटा प्राप्त हुआ है कैंडिडेट्स के रॉ स्कोर के बेसिस पे, तो उसके आधार पर हम एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में यहां पे बात करने वाले हैं कि कितना रॉ स्कोर आपके लिए सेफ हो सकता है। हम बात करेंगे यहां पे 4200 ग्रेड पे का, 4600 ग्रेड पे का, 2400 ग्रेड पे का और 2800 ग्रेड पे का। और दोस्तों, 18 और 20 जनवरी की डेट में जो आपका एग्जाम हुआ था उसके बारे में पेपर के लेवल के हिसाब से हम यहां पे एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके 4200 और 4600 ग्रेड पे का कितना एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर आपके लिए हो सकता है। रॉ स्कोर के बेसिस पे हम बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की बात हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहां पे 18 जनवरी के लिए 4200 और 4600 ग्रेड पे का कितना सेफ स्कोर हो सकता है कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों, यूआर कैटेगरी की यदि बात की जाए तो यदि आपका एग्जाम 18 जनवरी की डेट में था तो दोस्तों 4200 और 4600 ग्रेड पे के लिए 325 आपका बिल्कुल एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हो सकता है। फिर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। कट ऑफ में 1 से 2 नंबर का डिफरेंस भले ही आ जाए, कट ऑफ आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा वहां पे। यदि यहां पे एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात की जाए तो 320 नंबर ओबीसी के लिए और 321 नंबर ईडब्ल्यूएस के लिए हो सकता है। फिर बात करें यहां पे एससी और एसटी की, तो दोस्तों एससी कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर 307 नंबर और एसटी कैटेगरी के लिए 300 नंबर आपका बिल्कुल एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर होगा 18 जनवरी में यदि आपका एग्जाम था तो। अब यहां पे बात कर ली जाए वेरिएशन कितना आ सकता है, तो दोस्तों ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में हमेशा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यदि हम बात करें यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए तो दोस्तों +-3 का आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। यानी कि जो हमने आपको ये रॉ स्कोर बताया, इससे यदि आपके 3 नंबर तक भी कम बन रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी यहां पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए बिल्कुल सेफ स्कोर यही होने वाला है। और एससी और एसटी की बात की जाए तो यहां पे +-4 का वेरिएशन ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं 20 जनवरी के लिए 4200 और 4600 ग्रेड पे का क्या एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हो सकता है। तो दोस्तों 20 जनवरी की डेट में यूआर का 330 नंबर, ओबीसी का 325 नंबर और ईडब्ल्यूएस का 325 नंबर, +-3 का आप वेरिएशन यहां पे लेके चल सकते हैं। फिर दोस्तों एससी और एसटी की बात की जाए तो एससी के लिए 312 नंबर बिल्कुल एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हो सकता है और एसटी के लिए 307 नंबर और +-4 का आप यहां पे वेरिएशन ले सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं
आपके 2400 और 2800 ग्रेड पे की। इसके लिए आपका 20 जनवरी और 18 जनवरी की डेट में जो एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है, रॉ स्कोर के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों 18 जनवरी की यदि बात की जाए तो 2400 और 2800 ग्रेड पे के लिए यूआर के लिए 310 नंबर बिल्कुल एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है, ओबीसी के लिए 308 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 308 नंबर, एससी के लिए 290 नंबर, और दोस्तों यहां पे बात की जाए एसटी की तो एसटी के लिए 280 नंबर बिल्कुल एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर आपका रहने वाला है। और दोस्तों यहां पे यदि बात की जाए यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों ही कैटेगरीज के लिए आप प्लस माइनस 3 का यहां पे वेरिएशन ले सकते हैं। फिर दोस्तों एससी और एसटी की बात की जाए तो प्लस माइनस 4 का वेरिएशन आप एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 20 जनवरी के लिए 2400 और 2800 ग्रेड पे के लिए क्या एक्सपेक्टेड आपका सेफ स्कोर हो सकता है, रॉ स्कोर के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो यूआर के लिए 315 नंबर, ओबीसी के लिए 313 नंबर और ईडब्ल्यूएस के लिए 313 नंबर, प्लस माइनस 3 का वेरिएशन यहां पे ले सकते हैं। फिर दोस्तों एससी के लिए 290 नंबर और एसटी के लिए 285 नंबर आपका बिल्कुल सेफ स्कोर हो सकता है। यदि इतना स्कोर आपका रॉ स्कोर के आधार पर यदि इतना स्कोर आपका बन रहा है तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। आपको 2400 या 2800 ग्रेड पे में से कोई सी भी एक पोस्ट आपको यहां पे मिलने की बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, प्लस माइनस 4 का वेरिएशन यहां पे ले सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे नॉर्मलाइजेशन की। तो दोस्तों रैंक मित्रा का जो डेटा प्राप्त हुआ था उसके अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो 18 और 20 जनवरी की डेट में जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें जो कैंडिडेट का एवरेज रॉ स्कोर का डेटा निकल के सामने आया था वो 18 जनवरी वाले कैंडिडेट्स का थोड़ा सा कम निकल के आया था, और दोस्तों 20 जनवरी वाले कैंडिडेट्स का हल्का सा यहां पे 18 की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा निकल के आया था। अब यानी कि बात करें यहां पे कितना डिफरेंस देखने को मिला था तो दोस्तों 5 नंबर तक का डिफरेंस देखने को मिला था। 5 नंबर यहां पे 20 जनवरी की डेट में एवरेज रॉ स्कोर का डेटा ज्यादा बना था और 18 जनवरी की डेट में आपका 5 नंबर कम बना था। तो दोस्तों यहां पे यदि बात की जाए तो नॉर्मलाइजेशन की तो दोस्तों दोनों ही शिफ्ट में इतना ज्यादा कोई खासा फर्क देखने को नहीं मिला था। एग्जाम के लेवल में ऑलमोस्ट लेवल सेम ही था, इतना ज्यादा कोई चेंजेस नहीं मिला था दोनों ही शिफ्ट में। तो यदि हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो एक जेन्युइन नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि एसएससी अपने एंड पे अलग नॉर्मलाइजेशन करेगा और यहां पे हम बात कर लेते हैं कि कितना यहां पे नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होने को तो एसएससी पे डिपेंड करता है कि वो कितना करे, 20 से 25 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन एसएससी कर सकता है, क्योंकि एसएससी का जिस तरीके का यहां पे प्रोसीजर है उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत हद तक कम देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे नॉर्मलाइजेशन इस हिसाब से होता है कि उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और उसी वजह से एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ के वीडियोस आते हैं, कितने ही अच्छे वीडियोस आप बना लो वहां पे निश्चित रूप से डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं फाइनल कट ऑफ में। तो यहां पे यदि नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 18 जनवरी की शिफ्ट में यदि आप बात करें नॉर्मलाइजेशन की तो यहां पे ये बात तो तय है कि 20 जनवरी से ज्यादा थोड़ा सा टफ यहां पे आप मान सकते हैं 18 जनवरी को, तो यहां पे नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, और 20 जनवरी की डेट में आपको नॉर्मलाइजेशन 18 जनवरी की तुलना में कम देखने को मिलेगा। तो यहां पे यदि बात करें जेन्युइन नॉर्मलाइजेशन की कि जितना एग्जाम का लेवल देखने को मिला था उसके हिसाब से कितना यहां पे 18 जनवरी को फायदा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों 18 जनवरी की शिफ्ट में हम ज्यादा से ज्यादा यहां पे बात करें तो 8 से 9 नंबर तक इंक्रीमेंट हो सकता है, यदि अभी तक का जो लेवल देखने को मिला था कैंडिडेट का जो रॉ स्कोर का डेटा है उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो 8 से 9 नंबर तक आप 18 जनवरी को यहां पे बेनिफिट दे सकते हैं। इससे ज्यादा याद नहीं कि कहीं पे भी बेनिफिट मिलता है, यानी कि 12 से 15, 15 से 20, 20 से 25, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। यानी कि इतना कोई लेवल में फर्क देखने को नहीं मिला था 18 और 20 जनवरी में। और दोस्तों यदि यहां पे 20 जनवरी की बात की जाए तो 20 जनवरी में यदि आप नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 3 से 4 नंबर तक का बेनिफिट आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। बाकी 18 जनवरी की शिफ्ट में आप 8 से 9 नंबर तक का बेनिफिट स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, क्योंकि जो एग्जाम का एक्चुअल लेवल था वो यही कहता है कि ज्यादा नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता यहां पे है नहीं। बाकी 8 से 9 नंबर तक का बेनिफिट देखने मतलब छात्रों को दे सकते हैं यहां पे। बाकी जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो एसएससी के हिसाब से होगा, और एसएससी जो यहां पे फाइनल कट ऑफ जारी करेगा वो आफ्टर नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ आपकी होने वाली है। तो ये था दोस्तों 2400, 2800, 4200 और 4600 ग्रेड पे का हमने 18 और 20 जनवरी की डेट में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें जो कैंडिडेट्स का रॉ स्कोर का डेटा था उसके हिसाब से हमने आपको फाइनल एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में यहां पे बताया है। तो दोस्तों
यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।